हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th पेज नंबर 84 पे है। ये जो एग्जांपल है ये 4.3 से रिलेटेड और 4.4 से रिलेटेड है। इसमें हमें बोला जा रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट फाइंड करने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी कि हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें से सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट हम डी निकालते हैं। अगर तो डी की नेचर कैसे पता चलती है, अगर डी पॉजिटिव होगी तो रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डी जीरो आएगी तो रूट्स हमारे इक्वल होंगे, अगर डी नेगेटिव आएगी तो रूट्स हमारे नॉट रियल होंगे। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड केस को बोला जाता है कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। थर्ड केस का मतलब होता है रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें वो रूट फाइंड भी करने हैं। ठीक है, तो आगे भी कंटिन्यू हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो हमें इक्वेशन है दैट इज 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। पहले हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए हमारे पास क्या होता है, ए होती है जो कि x² के साथ है वैल्यू, है ना, x² के साथ को ए बोलते हैं। x² के साथ यहाँ पे हमारे पास 3 है तो a की वैल्यू 3 आएगी। x होता है जो b होता है जो x के साथ है, b की वैल्यू हमारे पास -5 आएगी। देखिए b कौन सा है, जो x के साथ है, x के साथ यहाँ पे -5 है। तो नेक्स्ट जो टर्म बची कांस्टेंट बिना x के उसको बोला जाता है c, तो मतलब कि ये हमारे पास आएगी c। पहले हम यहाँ से नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें d निकालनी पड़ेगी, और d का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, वो क्या था, दैट इज b² माइनस 4 टाइम a इंटू सी। सो नाउ इक्वल्स टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -5², फिर आगे आएगा -4 टाइम इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 2। तो 5 का स्क्वायर होगा -5 का स्क्वायर होगा +25, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो जब दोनों को माइनस किया हमारे पास आंसर आया 1। अब ये डी जो 1 है मतलब कि पॉजिटिव नंबर है ना, विच इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और वो अलग अलग भी होंगे। ठीक है, तो इसी साइड पे ना अब हम यहाँ पे लाइन लगा के सेकंड पार्ट यहाँ पे मतलब कि इसको अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी वो रूट भी तो फाइंड करने हैं। तो वो रूट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या, वो ये रहा, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2। अब वो लिखेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए पहले तो ये वाला माइनस आ गया, ठीक है, जो फॉर्मूले वाला है। फिर b की वैल्यू, b में भी एक माइनस है। जैसे कि घर में 2 डॉगी नहीं रह सकते, ठीक है, वैसे 2 माइनस भी इकट्ठे नहीं रह सकते, दूसरे को छिपा के रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे हमारे पास क्या, प्लस माइनस अंडर रूट। अभी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज़ 1। यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट इज़ 3। ठीक है, तो अभी x हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस हो गया प्लस, माइनस 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो अभी हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5 प्लस 1/6, लाइन लगा के x की वैल्यू आएगी 5 माइनस 1/6। अगर 5 प्लस 1/6 है तो 6/6, मतलब कि x की वैल्यू या तो 1 है, या फिर 5 माइनस 1 मतलब कि 4/6, कटिंग करके x की वैल्यू 2/3। ठीक है, तो हमारे पास यही 2 पॉसिबल वैल्यू आ सकते हैं, 1 और 2/3। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर है। अभी जो सेकंड पार्ट है इसका, उसको हम थोड़ा तेजी से करेंगे। वो इक्वेशन क्या है, x² प्लस 4x प्लस 5 है ना। सेकंड पार्ट में है हमें गिवन x² प्लस 4x प्लस 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ से a b c की वैल्यू लिखनी है। a क्या होता है, जो x² के साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। तो अभी हम यहाँ से निकालेंगे d की वैल्यू। d का फॉर्मूला है b² माइनस 4 टाइम इंटू a इंटू सी। ठीक है, तो अभी b की वैल्यू है 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ये बनेगा 16 माइनस 20, और ये बन गया -4। ठीक है जी, अब d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। अच्छा, जब नेगेटिव तो क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल, है ना, तो रूट्स आर नॉट रियल।
विच इज़ नेगेटिव, यहाँ पे रूट्स आर नॉट रियल। तो इसमें हमें बोला गया था कि अगर ये एग्जिस्ट है तभी फाइंड करना है, बोला है ना इफ़ दे एग्जिस्ट, तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सो रूट्स रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी फिर हमारे पास आ रहा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए स्टेटमेंट हमें गिवन है 2x²। मोस्टली बच्चे ना यहाँ पे 2 आइए √2 देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये पता नहीं कैसे होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी सॉल्व कर सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए a की वैल्यू, a है जो x² के साथ, x² के साथ कौन सा नंबर है 2, b जो x के साथ कौन सा है -2√2, c कौन सा नंबर है जो बिन x के साथ है दैट इज़ 1। ठीक है, फिर हमने d निकालना है। d का फॉर्मूला होता है b² -4 टाइम a इंटू सी। नाउ b की वैल्यू है -2√2² -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 1। अच्छा, अब देखिए ये 2√2 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। अब ये मान के चलो -2√2 का स्क्वायर करना है ना हमने, इसका मतलब क्या होगा -2√2 मल्टीप्लाई बाय -2√2। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, फिर ये जो रूट के बाहर है और जो रूट के बाहर है -2 इंटू -2 हो गया 4, रूट वाले √2 इंटू √2 क्या होगा 2। ठीक है, तो 4 2 क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास 8 -8 = 0। तो d की वैल्यू होगी 0। क्या होता है जब d 0 होती है देन रूट्स आर इक्वल, है ना, मतलब कि एग्जिस्ट करेंगे ना। सो रूट्स आर इक्वल मतलब कि इसका एक ही रूट है जो 2 बार आएगा। फिर इसको आगे भी सॉल्व करेंगे हम, उसको फाइंड तो करना है ना कि वो कौन सा है। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, उसके लिए फॉर्मूला ये रहा x = -b + -√d डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे लिखेंगे x = -b + -√d। d की वैल्यू क्या है, अच्छा पहले √d डिवाइडेड बाई 2a, अभी पहले ये वाला माइनस, फिर b की वैल्यू है अगेन -2√2 प्लस माइनस रूट में है 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। अभी a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो ये बन गया माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब कि 2√2 प्लस -0 डिवाइडेड बाई 4। तो अभी x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 2√2 प्लस 0/4, और यहाँ पे x की वैल्यू 2√2 -0/4। चाहे +0 चाहे -0 एक ही बात है ना। तो 2√2/4 मतलब कि √2/2, और यहाँ पे भी 2√2/4 कटिंग करके बनेगा √2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 13 थी हमारी, ये भी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18 मैथ चैप्टर 10th। ठीक है, जो हमारे पास मतलब कि चैप्टर 4 है हमारा मैथ्स क्लास 10th के लिए। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 18 नहीं ना, जो क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 13 की है ये बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी इक्वेशन को हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन क्या हमारे पास वो लिखी हुई है 3x² - 2x + 1/3 = 0। अच्छा, बोला क्या गया हमें फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो ये रहा d = b² - 4ac। फिर ये बोल रहे हैं एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट कैसे पता चलेगी, अगर तो d पॉजिटिव आएगी तो रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अगर d 0 आएगी तो रूट्स इक्वल हैं, अगर d नेगेटिव आएगी तो रूट्स नॉट रियल है। उसके बाद बोल रहे हैं इफ फाइंड देम इफ दे आर रियल। रियल कब कब होते हैं, अगर तो पॉजिटिव हो या 0 हो फिर वो रियल होंगी, तो फिर तो फाइंड करनी है, अदरवाइज फाइंड नहीं करनी। ठीक है, तो इसमें 3 बातें बोली गई हैं, मतलब कि सिंपल इक्वालिटी के फॉर्मूले का पूरा क्वेश्चन दिया गया हमें। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जब फ्रैक्शन में आ जाता है ना ये थोड़ी सी खराबी करता है। इसके डिवाइड में 1 रखो, इसके डिवाइड में 1 रखो, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे 1 1 3 का एलसीएम आएगा 3। तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो कैसे पता चलता है, ये पूरा नंबर उठाएंगे हम 3x² / 1 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, ये बन जाएगा यहाँ पे 9x²। फिर ये साइन है माइनस का, फिर ये वाला नंबर उठाएंगे, ये नंबर कौन सा 2x/1 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये यहाँ पे बन जाएगा 6x। फिर आगे साइन है प्लस, फिर ये वाला पूरा नंबर उठाएंगे 1/3, इसकी मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ 3 3 1 3, तो यहाँ पे आएगा 1 = 0।
इसके डिवाइड में 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो यही बनेगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 3 0 0। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू को निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू, ए क्या होता है जो x² के साथ, अब x² के साथ a होता है ना, तो a की वैल्यू आ गई 9। फिर b कौन सी वैल्यू होती है जो x के साथ है, देखिए b कौन है जो x के साथ है, यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है -6। फिर c जो बिन x के, तो डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला है हमारे पास d इक्वल टू b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो वैल्यू पुट कीजिए, ये बनेगा -6² माइनस 4 इंटू a, ये है 9 इंटू 1, तो ये बन गया 6 माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। ये फाइंड हो गया डिस्क्रिमिनेंट, ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, अब इनके नेचर ऑफ रूट फाइंड कीजिए। अच्छा, जब d 0 होती है तो रूट्स क्या, तो इक्वल, तो सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर इक्वल, जो इसके d क्योंकि d 0 है तो इसीलिए जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो इक्वल आएंगे। तो हमारा यहाँ पे ये वाला सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। इन्होंने बोला था अगर उन्हें फाइंड कीजिए अगर वो रियल है, तो रियल तो है ना जब 0 होती है, तो उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2 टाइम a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो ये वाला माइनस, फिर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -6, तो दूसरी बार माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस √d, अब d की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम, अभी a की वैल्यू क्या है 9 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस हो गया +6 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 18। तो बच्चे या तो एक बार इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 6, 0 का रूट होता है 0/18 आएगी, या फिर इसकी जो वैल्यू हमारा 6 माइनस 0/18 आएगी। 6 प्लस 0 तो 6/18 मतलब कि 1/3, या फिर 6/18 मतलब कि अगेन 1/3। तो यही तो बोला था कि जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, वो इक्वल आएंगे।